हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अपन ने कल वाले वीडियो के अंदर, जो कि आपने अभी देखा होगा मेटल्स वाला, उसके अंदर अपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज अपन मेटल्स को और आगे क्या नाम है क्लेरिफाई करेंगे, उसको और भी ज्यादा आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने तो वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ 8-10 एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसके कुछ 5-7 एक एग्जाम्पल पढ़े थे। आज अपन जो मेटल और चीजों के साथ रिएक्शन करता है, जैसे वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ, आज उसके बारे में अपन डिटेल। और ये जो रिएक्शंस हैं ये पेपर के अंदर आती भी बहुत है, इसलिए शुरू करें। पहली रिएक्शन आ जाती है मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन। मतलब मेटल है अपने पास कोई भी, और उसके साथ एयर के अंदर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा मेटल ऑक्साइड। क्या बना देगा? मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। उसको भूल जाइए, साइड में मत देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। मतलब कॉपर, कॉपर क्या अपन को पता है मेटल है। O2 मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? मतलब एक साइड में कॉपर हो गया, एक साइड में ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? कॉपर ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल साथ में और ऑक्सीजन साथ में तो वो मेटल ऑक्साइड हो जाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की तो Al2O3 बन गया, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया? Al2O3, मतलब कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही क्या है? मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल्स हैं। अब अब आप पूछोगे सर ऑक्साइड क्या है? तो ऑक्साइड भी एक चीज ये ध्यान रखना, जो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी चीज के साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? किसी चीज के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। अब ऑक्साइड मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। अब जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा, जो मेटल मेटल का ऑक्साइड होगा, वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर। क्या होगा? बेसिक इन नेचर, जिसका पीएच 7 से लेकर 14 के बीच में होगा। पीएच स्केल तो आपको पता ही है। और दूसरा आ जाता है नॉन मेटल। उसके अंदर क्या होगा? जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। तो ये याद हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, याद हो जाएगा। तो ये समझ आ गया मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। फिर आ जाते हैं एक ऑक्साइड का टाइप है, एक समझ लो कि जैसे यहाँ पे अपन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी आता है। मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो क्या करते हैं? एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। मतलब अपन ने जो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड बनाया है, अपन ने कोई एक मेटल ऑक्साइड ले लिया, जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया अपन ने, HCl के साथ रिएक्शन की। किसके साथ रिएक्शन की? HCl के साथ रिएक्शन की। इसका Cl टूट के एल्यूमिनियम के साथ आ गया, HCl का Cl टूट के एल्यूमिनियम के साथ आ गया, तो AlCl3 का कंपाउंड बना दिया। और यहाँ पे H2O मतलब अलग से बन गया। और यहाँ पे फिर आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दी, मतलब यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन कर दी। ये ऊपर HCl क्या एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यहाँ से इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे जो NaO है ये किसके पास चला जाएगा? एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि पेपर के अंदर आ चुका है, NaAlO2। NaAlO2 मतलब सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसके साथ? सोडियम एल्यूमिनेट कब बनेगा? जब मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट मतलब कोई एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएंगे? NaAlO2 मतलब सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर साथ में कंपाउंड के रूप में बन जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड मतलब अपन ये क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। किसकी? मेटल की। दूसरी क्या नाम है चीजों के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ और वाटर के साथ। तो ये समझ आ गया होगा आपको। हाँ स्टूडेंट्स, अब एक और चीज पे अपन को फोकस करना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। मतलब क्या होता है? जो कुछ मेटल ऑक्साइड या ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सर ये क्या बात हो गई? तो बात तो है जो है, इसने क्या बताया? मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। एल्कलाई मेटल कौन से होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, इस साइड में अपने जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप बने होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एल्कलाई मेटल्स होते हैं।
एल्कलाइन मेटल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। कैसे, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मेटल है। कॉपर ऑक्साइड क्या नाम है, पोटेशियम ऑक्साइड है, वो भी क्या है, मेटल है। ये क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ कर रहा है। कुछ मेटल ऑक्साइड याद रखना, सारे नहीं, सारे क्या मेन जो जनरली क्या नाम है मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। बस एक दो ये कुछ क्या नाम है एक्सेप्शन है, समझ लो। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एल्कलाई मेटल्स हैं। ये क्या है, एल्कलाई मेटल्स हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एल्कलाइज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये समझ आ गया ना। अब एक इस साइड में आ जाओ, ये दो नोट करने वाली चीजें हैं, आप कॉपी के अंदर लिख लेना। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन बिकॉज दे आर रिएक्टिव विथ वाटर एंड बिकम एक्सप्लोजिव, कैच फायर इजीली। क्या मतलब है सर, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो क्या कर लेते हैं, जब उनको क्या नाम है केरोसिन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनको कैप्ट किसके अंदर कर रखते हैं, केरोसिन के अंदर कैप्ट करके रखते हैं, केरोसिन के अंदर बंद करके रखते हैं, केरोसिन के अंदर ही रखते हैं इसको, किसको, सोडियम और पोटेशियम को। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है, ये पेपर के अंदर आती है, बहुत बार पेपर के अंदर आती है, तो ये चीज याद रखनी है। सोडियम और पोटेशियम को किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, किसके अंदर कैप्ट करके रखते हैं, तो उसका नाम है केरोसिन ऑयल। ठीक है, बिकॉज दे आर रिएक्टिव, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव सीरीज के अंदर अपन को पता है ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर भी आते हैं। और इनको क्या नाम है, वाटर की जगह केरोसिन के अंदर करके रखते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर जाती है, एक्सप्लोजन करते हैं। और इनको केरोसिन से बाहर निकालते हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ी देर के अंदर ही क्या नाम है, O2 के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजिव मतलब आग पकड़ लेते हैं, तो कैच फायर इजीली, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है, गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब जैसे कभी आपने देखा है कि आपके सोने की चेन पहनी हुई है और आप बाहर हवा के अंदर चल रहे हो, या बाहर तो सोने पे चल रहे हो, बाहर चल रहे हो कहीं पर, या घर के अंदर भी, तो आपने देखा कहीं आपके रिएक्शन करके क्या नाम है, गोल्ड की चेन से टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, नहीं होता। क्योंकि जो एल्यूमिनियम या चांदी का कड़ा आपने पहन रखा है, या सोने की बींटी या चांदी की बींटी कुछ भी पहन रखी है आपने, सोने की रिंग, सिल्वर की रिंग, किसी भी टाइप की रिंग पहन रखी है, तो आपने देखा कहीं रिंग आपकी टूट रही हो, ऐसे पिघल रही हो, कहीं नहीं देखा ना, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे हाथ के अंदर ये रिएक्शन नहीं करती, ना ये पानी के साथ रिएक्शन करती है, ना ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है। ध्यान रखना, गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने सेकंड रिएक्शन। सेकंड अपने पहले केमिकल वाली पढ़ ली, केमिकल रिएक्शन मेटल के साथ वाली। अब ये इसके अंदर देख लेते हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मेटल वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होगी उसके अंदर से ऑक्साइड निकालेगा, मतलब उसकी ऑक्सीजन काम में ले लेगा मेटल ऑक्साइड, और जो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको रिलीज कर देगा। फिर अगली इसके अंदर जो ये मेटल ऑक्साइड है इसको वापस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो वाटर है तो हाइड्रोक्साइड जो बनना ही है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जो पोटेशियम है उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया, मतलब क्या नाम है, मेटल है, मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराई अपने, देखिए आपका क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, और H2 रिलीज कर दी। समझ आ गया ना, मेटल ऑक्साइड और मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कर दी, और मैं क्या नाम है, मेटल ऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन रिलीज कर दी। ये मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन थी। ठीक है, फिर एक एग्जांपल एक और ले लो, सोडियम की रिएक्शन H2O के साथ रिएक्शन करा दो आप, सोडियम की रिएक्शन H2O के साथ करा दो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे देख लो ये वाला, यही है एग्जांपल, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो मेटल ऑक्साइड बना दिया ना, यहाँ पर ऑक्साइड ऑक्साइड बना दिया और H2 के साथ, और ये H2 यहाँ पे निकल गया। और समझ आ गया ना ये एग्जांपल, तो मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करी, मेटल ऑक्साइड प्लस H2, और सेकेंड रिएक्शन थी। और सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मतलब जो सोडियम है और पोटेशियम है वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ। ये भी एग्जांपल के अंदर पूछ लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो कोल्ड वाटर, उसके अंदर ऑप्शन दे देगा कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, और डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम क्या होता है, जो कोल्ड वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता।
फिर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर करने वाली बात है, एल्यूमिनियम प्लस आयरन प्लस जिंक रिएक्ट विथ स्टीम नॉट वाटर। मतलब एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। इसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। कौन कौन, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये आ गया समझ में अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, अब एक नोट करने वाली और चीज है, लेड कॉपर गोल्ड और सिल्वर, लेड कॉपर गोल्ड और सिल्वर नॉट रिएक्ट विथ वाटर। मतलब यानी कि जो लेड है, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है, चारों क्या है, मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अभी सोना चांदी वाला एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, लेड और कॉपर भी क्या नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। आ गया समझ में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पर। आगे के अपने दो रिएक्शन पढ़ ली मेटल की। थर्ड रिएक्शन है मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। इसके साथ मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है, सोडियम अपने पास क्या है, मेटल है, HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ, दोनों साथ में रिएक्शन करेंगे तो Na क्या करेगा, इसका Cl ले लेगा, तो NaCl मतलब क्या बना दिया, सोल्ट बना दिया। जो कॉमन सोल्ट होता है ना, जो अपन खाने वाला नमक लेते हैं वो, और हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl फॉर्म कर देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होते हैं। समझ आ गया। अब आ जाते हैं एक थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर अपने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, मैंने ये गौर किया था कि जो मेटल है ना, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड होता है ना, उसके साथ रिएक्शन करता है तो उसके अंदर H2 नहीं बनती। अब ये क्या हो गया सर, कि H2 नहीं बन रही, मतलब नाइट्रिक एसिड तो वैसे मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे रिएक्टिव एसिड के रूप में अपन मानते हैं, तो सर क्यों नहीं बनती नाइट्रिक, H2 क्यों नहीं बनती उसके अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो H2 इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या होता है, ये रीजन आपको कॉपी के अंदर लिखना है, ध्यान रखना, ये नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के अंदर डाल देना। हो सकता है कभी फ्यूचर के अंदर आपका कोई ऐसा एग्जाम आए और उसके अंदर पेपर के अंदर आ जाए, तो फिर अपन तैयारी पूरी करके चलेंगे अपनी ओर से, तो अपना एक भी सवाल कोई गलत नहीं हो, क्योंकि अपन ये जो मैं डाटा ले रहा हूँ ना, ये सब एनसीईआरटी का बेसिस डाटा है। मैं कोई खुद की तरफ से या कोई रेफरेंस बुक की तरफ से नहीं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद फॉर्म करवाती है उससे ले रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, H2 इज नॉट प्रोड्यूस व्हेन HNO3 इज रिएक्ट विद मेटल। तो H2 फॉर्म नहीं होगी क्योंकि HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर, मतलब ये क्या कर देता है, जो H2 वाटर से निकल रही है उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो H2 निकल रही थी ना उसको भी बंद कर देता है, जो वाटर के साथ H2 मतलब वाटर के अंदर जो H2 है उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड HNO3 गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रिक एसिड। और जो HNO3 होता है वो क्या हो जाता है, रिडक्शन प्रोसेस होकर रिड्यूस हो जाता है, और किसके अंदर, नाइट्रिक एसिड, यानी इनमें से किसी एक के अंदर या तो वो N2O बन जाएगा या NO बन जाएगा या NO2 बन जाएगा। जो HNO3 हो जाता है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है। अपन को पता है नाइट्रिक साइकिल के ये क्या नाम है, कंपोनेंट्स हैं। तो ये समझ आ गया, मेटल HNO की 3 से रिएक्शन करेगा तो H2 की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो H2 इज नॉट प्रोड्यूस। रीजन मैंने आपको बता दिया है, ये कॉपी के अंदर आप नोट कर लेना। मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट विद HNO3 टू प्रोड्यूस H2। सर कहीं ना कोई ऐसा मेटल होगा जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 बनाएगा। हाँ जरूर है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल्स हैं जो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 की फॉर्मेशन करते हैं। आगे समझ में, ये इजी सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और मेन अपने रिएक्शन कंप्लीट भी की है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख रहा हूँ आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो आप भी अपना 100% जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।